साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो साइड्स कौन कौन सी दे रखी हैं, ए बी ए सी, और मीडियन क्या है, ए डी। देन बोला है ट्राइंगल ए बी सी की ये सब है रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स के स्टेटमेंट में। प्रोपोर्शनल मैथ्स के वर्ड स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इंग्लिश को तो चलो भूल जाओ, लेकिन मैथ्स के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू पी आर एंड द मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा वैसे तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे जो है ना, हमें हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है ऐसे एनसीईआरटी में। तो वो जो एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन है ना, उन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाता है। एक मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ जो कि सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है, बाकी के 3 जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से कवर करने होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाता है। तो देखते हैं कैसे करना है। पहले तो बोला है ए बी ए सी एंड ए डी मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल जो है ए बी सी वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, और दूसरा ट्राइंगल हमें क्या लेना है, दूसरा ट्राइंगल हम लोग ले सकते हैं पी क्यू आर। तो पी क्यू आर जो ट्राइंगल है वो हम यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल अपना ले लेते हैं पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों हमें सिमिलर करने हैं। दिया हुआ क्या है, इन दोनों में जो मीडियन है ए डी और पी एम वो भी हमें ड्रॉ करना होगा। तो ए डी एक मीडियन हमने यहाँ ले लिया, और पी एम दूसरा मीडियन हमने यहाँ ले लिया। और बोला है कि इनकी साइड्स और मीडियन का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो लिख लेंगे, पहली जो साइड है ए बी, दूसरी ए सी, मीडियन ए डी, इसका रेशियो हमें किसके साथ बोला है, प्रोपोर्शनल बोला है। तो मतलब रेशियो क्या होगा, इक्वल पी क्यू पी आर एंड पी एम। ये रेशियो में क्या बोला है, इक्वल बोला है। तो ये पॉइंट डी लिया है हमने, ये पॉइंट एम लिया है, ये रेशियो इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है, और हमें ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिमिलर करना है। देखो ए बी अगर मैं बात करूं, तो ए बी ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड पी क्यू, इसका रेशियो जब भी सिमिलर करना होता है तो रेशियो का तो यूज आता है। ठीक है, उसके बाद ए सी जो है वो कौन सी साइड आ गई हमारे पास, ये वाली साइड आ गई ए सी, किसके साथ, पी आर के साथ। और तीसरी जो है एडी एंड पीएम है। तो एडी एंड पीएम तो ट्राइंगल की साइड नहीं है, तो ट्राइंगल की साइड नहीं है तो फिर ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करेंगे। हम इस ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं अगर हमारे पास इनके बीच का एंगल, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के इक्वल आ जाए, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। क्योंकि दो साइड्स अगर हमारे पास रेशियो इक्वल दे रहे हैं, तो इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हम ट्राइंगल्स को क्या कर पाएंगे, सिमिलर कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हम इस एंगल को कहाँ से इक्वल लेके आए। तो इसके अंदर है ना, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें दिमाग में नहीं सोचता, तो याद कर लो क्वेश्चन को, बेटर यही है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जो एडी था ना उतना ही हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, और इसको सी से ज्वाइन किया, इधर बी से ज्वाइन कर लिया, ये पॉइंट ले लिया ई। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, ए डी जो है वो किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। डी हमने इतना लिया है कि वो ए डी के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सेम वे में पीएम को हमने एक्सटेंड किया कितना, एन तक, ताकि पीएम और एम एन जो है वो इक्वल आ जाए। फिर उसको ज्वाइन कर दिया क्यू और आर से। ठीक है, एन को ज्वाइन कर दिया क्यू से भी और आर से भी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, पीएम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एम एन के इक्वल आ रहा है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, और एक चीज हमें गिवन है, एडी मीडियन है। एडी अगर मीडियन है तो इसके साथ साथ एक चीज हम लोग ले सकते हैं कि बीडी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डीसी के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जो क्यू एम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो ए डी डी के इक्वल, ए डी डी के इक्वल बी डी डी सी के इक्वल। तो हो क्या रहा है, वो ऐसा रहा है कि ये जो ए डी है वो डी के इक्वल आ रहा है,
BD जो है वो DC के इक्वल आ रहा है। ऐसा आने से ये क्लियर हो गया कि डायगनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ऐसा फिगर कौन सा होता है? ऐसा फिगर ये होता है कि ये पैरेललोग्राम होगा तभी बाइसेक्ट करेंगे। ए बी ई सी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना होगा पैरेललोग्राम। और ऐसा नहीं कि ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको प्रॉपर वे में सोल्व करके दिखाना होगा क्वेश्चन। किस वे में लिखना है, वे ऑफ राइटिंग जो है मैं वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट वीडियोस हैं आपके लिए, बस रिवीजन के लिए। क्लियर है? तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बी ई किसके इक्वल आ जाएगी, ए सी के सेम वे में क्यू एन किसके इक्वल आ जाएगा, पी आर के। जैसे हमने ए बी ई सी को पैरेललोग्राम बताया ना, वैसे ही पी क्यू एन आर भी एक पैरेललोग्राम होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को बैक करो, पॉज करो, देखो ध्यान से, बार बार देखो तो समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना कर लिया है उसको अच्छे से एक बार देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हमने अब जो साइड्स को है इक्वल कर लिया अपोजिट, अब हम करेंगे क्या, हमें एंगल इक्वल लेके आना था। हमारा मोटिव है एंगल को इक्वल लेके आना, इंक्लूडेड साइड के बीच का, ए बी और ए सी के बीच का, पी क्यू और पी आर के बीच का, ये हमारा मोटिव था। तो कैसे लेके आएंगे, देखो जो गिवन था आप उसका यूज करने वाले हैं हम लोग। गिवन क्या था हमारे पास, साइड्स का रेशियो इक्वल। तो साइड्स का रेशियो एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो साइड्स का रेशियो है वो ए बी, ए सी, ए डी, पी क्यू, पी आर, पी एन, ये हमारा साइड्स का रेशियो था। अब ए बी बाय पी क्यू तो हम ऐसे ही रहने देंगे, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। अगर हम अपना फिगर देखें तो जो ए सी है ना, जो ए सी है यहाँ पे, जो ए सी है हमारा साइड, वो क्या है, ये ए सी था हमारा। ठीक है, ये क्या हमारा ए सी साइड है। ए सी जो है वो बी ई के इक्वल है। ए सी किसके इक्वल आ रहा है, बी ई के इक्वल आ रहा है। वैसे ही जो पी आर है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से वो क्यू एन के इक्वल आ रहा है। हमने जस्ट अपोजिट साइड्स को क्या किया है, इक्वल किया है। तो ये ए सी की जगह हम लोग बी ई लिख सकते हैं, पी आर की जगह क्यू एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ए सी की जगह बी ई लिखेंगे। तो ए सी की जगह बी लिख लेते हैं, बी ई बाय में पी आर की जगह हमें क्या लिखना है, पी आर की जगह लिखना है क्यू एन। तो पी आर की जगह क्या लिख लिया हमने, क्यू एन। अब ए डी, ए डी और पी एम, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ ए डी बाय में ट्वाइस ऑफ पी एम। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ना देख लेते हैं। ऐसा करने का रीज़न ये है कि जो ए बी है वो पी क्यू के साथ आ गया, बीई जो है वो क्यू एन के साथ आ गया। तो तीसरी साइड मेरी क्या आनी चाहिए, ए ई आनी चाहिए। किसके साथ आ जाएगी वो, पी एन के साथ आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ए डी का जो डबल है वो ए ही हो जाएगा। अब ए डी और डी ई तो इक्वल है, ए डी और डी क्या है, इक्वल है। कौन कौन सी साइड, ये ए डी और डी, इनका डबल क्या आ रहा है, इनका डबल आ रहा है पूरा का पूरा ए ई। तो ए ई जो है हमारे पास जो ये कंप्लीट ट्राइंगल दे देगी, कौन सा ट्राइंगल, ए डी ई। सेम वे में हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू एन। इसीलिए हमने क्या किया, ए डी और पी एम का डबल ले लिया। तो ए डी और पी एम का डबल लेने से हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो गया। तो लिख लेंगे ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी ई बाय क्यू एन इज इक्वल टू ए डी का डबल कितना आ रहा था, ए ई, पी एम का डबल क्या आ रहा था, पी एन। तो अब तीन साइड्स का रेशियो इक्वल होने से ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है ना, जो ब्लू से हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लू कलर से यहाँ पे ये हाईलाइट किया है मैंने, ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर आ रहा है, ये इस ट्राइंगल के सिमिलर आ रहा है, पी क्यू
एन के। ठीक है, अगर ये सिमिलर आ रहा है ना तो ये वाला जो एंगल है इसको एंगल 1 बोल दिया एक बार के लिए, और ये एंगल क्या हो गया 2। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो एंगल 1 हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, एंगल 2 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन आएगा, सी पी एस टी। सी पी एस टी से क्या आ गया 1 और 2 इक्वल आ गया। सेम वे में हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल 3 है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। ये इक्वेशन लेट्स से सेकंड है और ये फर्स्ट थी, मैंने ऐड कर दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब 1 प्लस 3 और 2 प्लस 4 एंगल है कौन सा, 1 प्लस 3 जो एंगल है वो ये कंप्लीट एंगल है 1 प्लस 3। ये कंप्लीट एंगल मीन्स कितना हो गया, बी ए सी, और 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा, क्यू पी आर। तो बी ए सी किसके इक्वल आ गया, क्यू पी आर के। बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। तो बी ए सी किसके इक्वल आ गया, क्यू पी आर के। अब एंगल इक्वल आ गया, हमारा मोटिव सर हो गया। हमें करना क्या था, साइड्स का रेशियो तो ऑलरेडी इक्वल था, दिया हुआ था हमें, कौन सा, ए बी बाई ए सी, और सॉरी ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर। यहाँ पे हमें ये रेशियो जो है इक्वल दिया हुआ था दो साइड्स का। ये दो साइड्स थी कौन कौन सी हमारे पास, ये वाली साइड्स थी ए बी पी क्यू, ठीक है, और साथ में क्या था हमारे पास, ए सी और पी आर। ये साइड्स थी हमारे पास, ठीक है। और उनके बीच का भी ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो कौन कौन सा ट्राइंगल बन गया हमारे पास, ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम गिवन ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। तो ये दोनों का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया यूज हो गया ऐसे ऐसे, यही हमें प्रूव करना था। वीडियो को पॉज करो, रिपीट करो, एक दो बार देखो अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा। और एनसीईआरटी के वो तीनों क्वेश्चन भी कर लेना।